वो सब जगह लोग पढ़ते हैं, गुणगान से गाते हैं। शहाजी राजे उनके पिता थे। पूरे मुगल साम्राज्य का पूरे महाराष्ट्र में राज था, लेकिन शिवाजी महाराज ने बचपन से ही उनके माँ राजमाता जिजाऊ ने उनको कहला दिया कि अपना हिंदवी स्वराज्य खुद का राज्य निर्माण करना है। वो बचपन से ही उनको कथा कहानियाँ सुना। उन्होंने अपनी राज्याभिषेक किया, खुद राजा बन गए। 1674 में वो खुद राजा बन गए, राज्याभिषेक हो गया। मुझे खुशी है, मैं खुद रविंद्र मालुसरे, नरवीर तानाजी मालुसरे इनका वंशज हूँ, और मुझे आज सीरियल चालू हो रहा है, वो कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का भाग्य है। मराठी में शिवाजी महाराज, तानाजी मालुसरे हो या उनके कोई सरदार हो, उनका मराठी में सीरियल आया, बुक्स आया है, हिंदी में भी आया, मराठी में आया, अंग्रेजी में आया। लेकिन अगर वो हिंदी में कुछ बनता है, चित्रपट या सीरियल, तो पूरे भारत में मेरे हिसाब से 3-3.5 करोड़ लोग वो देखते हैं। गांव-गांव में उनका चरित्र और ये सब पहुंचता है। भाई आपका सबका मुझे खुशी है, इसलिए मैं आपका सबका विष्णु जी और उनके सब निर्देशक हैं चांद मेहता जी, इनसे आपका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ आपका पर्व उपस्थित है शिवाजी महाराज और उनके सब चरित्र के ऊपर। उनका 40 बुक्स अभी तक आया है, और 40 बुक्स ऐसा है, 300 पेज का बुक 100 रुपये में ही बेचना चाहिए। लेकिन जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपना पसीना बहाया और लड़ाई की, स्वराज के लिए लड़े, धारा तीर्थी पड़ हो गए, उनका एक भी पैसा इतिहास बोलने के लिए, कहने के लिए, गाने के लिए एक पैसा मेरे जेब में नहीं जाना चाहिए। ऐसा आशेधारा व्रत उन्होंने अपने पूरे, कारण मी फक्त मराठीमध्येच बोलू शकतो। स्वागत स्वागत। एक 10 वर्षाचा मुलगा किल्ले रायगडावर जगदीश्वर मंदिरामध्ये आला, उत्तर हिंदुस्थानामधना तो महाराष्ट्रात आला, आणि त्यावेळेला शिवाजी महाराजांना त्याने ओळखलं नाही, पण तो गायला लागला, इंद्रजिमी जिंबापरा वाडवसु अंबापरा रावण सदंबापरा रघुकुल राजा है, अरे पौलवारी वहां पर शंभुरती नहा पर जो सहस बापर रामद्विज राजा है, डावा धूमधुंड पर चितामृग झुंड पर भूषण वितुंड पर दैशत राजा है, तेजत मांस पर कानजिमी कंस पर तोम यांच वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। एक 10 वर्षाच्या मुलाने इसवी सन 1673 मध्ये अशा प्रकारचं काव्य रायगडावरच्या जगदीश्वर मंदिरामध्ये लिहिलं। आयुष्याची गेली 70 वर्ष महाराष्ट्रातले गड किल्ले, घाट, बंदर हे सगळं आणि त्याचा सूक्ष्म अभ्यास आहे। मी आपला फार वेळ घेत नाहीये, कारण शिवचरित्र हे रामायण महाभारतासारखं शिवभारत आहे। तुम्ही माफ करा, हे सगळे काही माझ्या ओळखीचे नाही आहेत, परंतु हे जे काही करते त्यांनी योग्य मार्गाने जावं। योग्य पहिली गोष्ट, शिवाजी महाराजांना जो राजाभिषेक झाला, त्या राजाभिषेकाला ते असे बसलेले नाहीये। आज या सामान्य जिथे उद्घाटन झालं तिथे आम्ही आमचे जोडे बाहेर काढले। त्या हिंदूपद पातशाहीच्या सिंहासनावर महाराज जोडे घालून बसले नाही, ते बसले आहेत ते वीरासनामध्ये। जे इथले प्रमुख आहेत त्यांनी जर रवी मालुसरे आणि दुसरे राणे वगैरे किंवा जे कोणी मला ओळखतात त्यांच्याशी संपर्क साधला तर बऱ्याच ज्ञात अज्ञात गोष्टी तुम्हाला उजेडात आणता येईल। आज सगळीकडे जे पुतळे दाखवले जात आहेत ते चुकीचे आहेत। महाराज विरासनात बसले आहेत,
सिंहासनाला पदस्पर्श न करता दरबार कसा भरला होता ते जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर सगळे एका डाव्या बाजूला हजारी मनसबदार, जुमलेदार, सुभेदार, सगळे लष्करी अधिकारी आणि उजव्या बाजूला सगळे सिव्हिल ऑफिसर. खूप सूक्ष्म अभ्यास आहे आणि जास्तीत जास्त तुम्ही ज्यावेळेला सत्य दाखवाल त्यावेळेला लोकांच्या ते लक्षात येईल. त्यांची पहिली राजधानी ही राजगड आहे. इसवी सन 1642 ते 70 आयुष्यातला सगळा इतिहास तिथे घडलाय आणि वयाच्या 10व्या वर्षीपासून आता 82, मी म्हातारा झालेला नाहीये, अजूनही गड किल्ले फिरतो, एव्हरग्रीन. मगाशी जसं सांगितलं, एकच चंद्र स्तमोहंती नच तारा गणोपिच. तर तुम्ही हे जे काही करताय त्या आकातल्या त्या चंद्र सूर्याप्रमाणे करताय. तर तुम्हाला जेवढं म्हणून सत्याच्या जवळ जाता येईल तेवढं जर तुम्ही गेलात आणि ते उजेडात आणलेत, त्या राजधानीचं वास्तुशास्त्र, ते जलशास्त्र, आज 350 वर्ष झाली. राजगडासारखं प्रचंड बांधकाम जगामध्ये कुठेही नाहीये. आजही ते शाश्वत आहे आणि सांप्रतचं बांधकाम मला काही कुठे काही बोलायचं नाही. वर्षाला जेवढा पाऊस पडायचा तेवढा गडांवर पडतो, परंतु महाराजांचं जलशास्त्र जे आहे आजही ते पाणी आणि पायथ्याला टँकर्स येत आहेत. जलशास्त्र, वास्तुशास्त्र, मूर्तीशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, अशा प्रकारचे अनेक शास्त्र आहेत. तुम्ही जर ते शॉर्ट्स घेतले, तिथल्या दैवतांच्या बाबतीमध्ये काही दाखवलं, तिथल्या गुहांच्या बाबतीत तुम्ही दाखवलं. एक गुहा अशी प्रचंड आहे का 40 फूट खोल आणि शेवटी तिला हॉल आहे, जिवंत सोडला. आणि असं शाश्वत सत्य जर तुम्ही दाखवलं तर आज आई भवानीच्या कृपेने तुमची ही सिरियल ही जनमानसात कुठेतरी काळजात बदलते. शालेय जीवनातला इतिहास आहे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे. बाह्य जीवनात जे काही दाखवतायत लोक ते ग्लॅमरस आहे, पण तुम्ही सत्याच्या जवळ जाताय आणि ते जर तुम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलात तर तुमच्या लक्षात येईल. महाराजांचं सैन्य 2 प्रकारचं होतं. हे जे मालुसुरे आहेत हे सुभेदार आहेत, त्यांना पगार हे महाराज देत होते. पण बाजी प्रभू ज्याने घोडखिंडीमध्ये फक्त 300 लोकांशी 3000 लोकांशी तो लढला. तिथे 700 डेड बॉडीज होत्या, 250 मराठे मारले गेले, 450 शत्रू मारला गेला. तिथे जातीभेद नाहीये, कोणत्याही धर्माच्या विरुद्ध त्यांनी केलेलं नाहीये. आणि कसं जगावं हे महाराजांनी शिकवलंय, कसं मरावं हे संभाजीराजांनी शिकवलंय, कसं जगावं हे राजाराम राजांनी आणि ताराबाईंनी शिकवलंय. ह्या स्त्रियाही काही कमी नाहीत. का राजारामांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांनी हातातली शमशेर औरंगजेबापुढे ठेवली नाही आणि शेवटी उत्तरेतनं आलेलं ते हिरवं वादळ आपण इथेच काढलं आणि त्यांचेच हे वंशज आज या ठिकाणी आहेत जे महाराष्ट्रात सेटल झाले. अशा प्रकारचं शाश्वत सत्य तुम्ही जर दाखवलं आणि ते जर लोकांच्या पुढे आलं तर त्यांनी जो कोरोनेशन सेरिमनी करून घेतला तो पावसाळ्यात का घेतला याचा कोणी विचार केला नाही. भवानी तरवार ही फॉरेन मेकची आहे, जिनेवाला तयार झालेली आहे. मी परदेशात गेलो नाहीये. महाराष्ट्र जो आहे तो शिवाजी महाराजांचा महाराज आणण्याचा भाग्यवान आहे मी. तर मला या कार्यक्रमाला मी हे मुंबईमध्ये नाही फारसा बोलू, पण ज्यांनी कोणी मला गडांवर ऐकलंय, त्या रणक्षेत्रांवर ऐकलंय, त्या आयुष्यात कधी कोणी विसरत नाही. आणि म्हणूनच मी ह्या दोघांच्या माध्यमाने राणे आणि तर यांच्या माध्यमाने तुम्हाला जे काही साधले, ऑल डिफरंट टाईप कॉइन्स, जवळजवळ त्यावेळेला 600 प्रकारचं चलन हे पर्शियन स्क्रिप्टमध्ये होतं. हा एकमेव जाणता राजा आहे त्याने देवनागरी स्क्रिप्टमध्ये नाणं काढलं आणि पुढीमध्ये देवनागरी नाणी आली. त्यांनी गोल्ड कॉइन्स काढले, त्यांनी कॉपर कॉइन्स काढले, सिल्वर कॉइन्स नाही काढलं. का नाही काढलं याचं शास्त्र मला माहिती. भवानी तरवार महाराजांची जी संपत्ती आहे, तुम्ही तोंडात बोट घाला. रायगडवर जे प्रचंड अंडरग्राऊंड ट्रेझरी आहे
तिथे जे प्रचंड धन संपत्ती आहे ती अजून कोणीही उजेडात आणली नाही, ती त्या रायगडच्या पुस्तकामध्ये आहे. त्यांनी जे आता सांगितलं असा दुर्मिळ इतिहास 40 पुस्तकांमधनं मी लिहिलाय, आणखी लिहिलाय. ने इतनी रिसर्च की है और हमारे साथियों को आपने मदद की है इसमें, और आज आप पधारे. शिवाजी महाराज एक वो सिंबल हैं हमारे भारतवर्ष के, वो एक इतने बड़े महाराजा हैं जिन्होंने हमारे भारत की लाज रखी हमेशा. बस मैं तो अपने बच्चे, मैंने जो प्रोड्यूसर है ये मेरे बच्चे की तरह हैं. विष्णु जिसको मैंने 16-17 साल का था, छोटा था, तब से मैंने देखा है. मुझे इतना अच्छा लगा जब इसने मुझे बताया कि शिवाजी महाराज, सो हैप्पी, गॉड ब्लेस. और हर हिंदू को ये सब्जेक्ट सीखना चाहिए. आजकल के बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है. हम लोग गलत इतिहास पढ़ते रहे हैं अभी तक. हमको ये पता होना चाहिए जो अभी पिताजी ने बताया है, बड़े बुजुर्गों ने बताया है, और हम सब अपने बच्चों को ये पाठ पढ़ाएं कि देखिए किस तरह खून बहाया है हमारे बुजुर्गों ने, कैसे कैसे हमको आज़ादी दी है. और आप लोग आज भारतवर्ष के अगेंस्ट जा रहे हो. जो आजकल चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्यों तबाही. मैं भी बहुत छोटा सा बच्चा था जब पाकिस्तान से हम लोग लुट कर आए थे. मुझे मालूम है लाशों के बीच में हमारे पिताजी ने हमको उठाया हुआ था, लेके आए थे. बहुत दर्दनाक तकलीफ होती है. हमारे भारतवर्ष को अगर आज़ादी चाहिए तो एक ही तरीका है कि हम हिंदुओं को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ो हिंदुओं, क्यों आगे बढ़ते नहीं. और सबको बता दो कि हम एक कौम है. हिंदू जो है ये लाइफस्टाइल है, एक ऐसी अनुभूति है जो सबको हर तरह की आज़ादी देता है. लेकिन आपकी मदरलैंड को गाली देने की कोई आज़ादी नहीं है. जो गाली दे उसके लिए शिवाजी महाराज बन के कत्ल कर दो, बस यही कहना है. और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ चांद मेहता को, मेरे छोटे बच्चे विष्णु को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मनोज भाई साहब लाकर जी जिन्होंने इतना बढ़िया गाना लिखा है और कंपोज किया है. आई रियली विश कि ये भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर बन जाए, संपत्ति बने, जिसके लिए हमें गर्व हो. और मुझे बड़ा अचरज है कि अब तक मुझे महाराज के ऊपर कुछ लिखने को नहीं मिला. चांद मेहता जो मेरा 30-35 साल पुराना दोस्त है, उसने जब मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, हम लोग एक सीरियल बना रहे हैं छत्रपति शिवाजी के ऊपर, तो मैंने कहा यार फिर क्या प्रॉब्लम है. तो बड़ा सुख चाहते हुए इसने बोला प्रॉब्लम थोड़ा सा है, हम उतना नहीं कर पाएंगे. हमने कहा आप इतना बड़ा काम कर रहे हो जिसको मैं नहीं आपको कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे आज 3,000-3,500 गाने रिलीज़ हैं, वो सब रोमांटिक हैं. देश के लिए मुझे पहली बार कुछ लिखने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए बड़ी बात है. और वो भी महाराजा छत्रपति शिवाजी के ऊपर लिखने की बात थी. तो मैंने कहा भाई मैं गाना लिखूँगा, कोई टेंशन नहीं. एक चीज़ तय हो गई. मैंने कहा कलर, वो रंग जो है ना बताने से किसी को नहीं आता. लफ्ज़ तो ठीक है हिंदी में मैंने लिख दिए. तो ये बी मनोज जी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने बड़ा खूबसूरत ट्रैक बनाया और मेरी इतिहास में भी मदद की. मैंने पूछा भाई ये नाम सही है या इन्होंने क्या किया, ये मेरे को करेक्ट करते रहे. और एक बड़े मज़े की बात है कि हमने इसका एक मुखड़ा एक अंतरा बना के जब वो गाएंगे तो उसकी इमेज कुछ अलग हो जाएगी. ये 10 जगह 200 जगह जाके बोलेगा कि आज मैंने वो गाना गाया, लेकिन जो रोज़ गा रहे हैं उनको हम बोलेंगे कि आपने गाना गाया, तो वो बोलेंगे कौन सा. फिर हम बताएंगे वो बोले हाँ अच्छा था. तो हमेशा टीम में वो लोग आ जाएं जो एक दूसरे पे जान छिड़कते हों, तो टीम हमेशा सक्सेस होती है. और हमारे अंदर सबसे लक्की मैन बैठे हैं, महाभारत को महाभारत बनाने वाले. देखिए टेक्निकली रुपया पैसा इतिहास ये आपको सब
मवस्सर हो जाएगा, इतिहास किताबों में मिल जाएगा, पैसा फाइनेंसर दे देगा, डायरेक्शन करने वालों ने लाइफ में डायरेक्शन सीखी है वो डायरेक्शन कर लेंगे, भेड़ बकरियां ऊंट गधे घोड़े सब मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी नज़र मिलना बहुत मुश्किल है जो कास्टिंग कर सके, लगे कि ये वही होगा। आज मैं कहता हूँ कि आने वाले 100 साल में भी भीष्म पिता में कोई आ नहीं पाएगा, कृष्ण कोई आ नहीं पाएगा, स्वयं गूफी जी नहीं आ पाएंगे। वो जो एक ऑरा क्रिएट किया महाभारत का अर्जुन, तो एकदम ऐसा लगता था यार, ये पहले एपिसोडों में तो ऐसे लगता था यार ये शायद गलत है। अरे जब उसने नृत्य किया यार ये क्या हो रहा है, और नाम का फिरोज, और इतना सब उसने किया। एक पाजी हमारे रेसलर भीम, प्रवीण कुमार, युधिष्ठिर, गजेंद्र जी, वो तो इनके काफ़ी किस्से सुनाते रहते हैं। करण, इवन आपको लगेगा कि ये करण ऐसा ही होगा। तो जब कास्टिंग ऐसी हो जाए तो मेरी एक ही प्रार्थना है, सर इसमें भी कुछ ऐसी मदद कर देना। क्या है, सितारे मिलने चाहिए, वो बहुत अच्छा, उसने देखा हुआ है मेरे वो काम करके। कि उसके किनारे गोटे महामंत्री होंगे और उस पर बुरी नज़र डालने वाला हमारी चुनरी को कोई ऐसा कलर ना डाले कि बदरंग हो जाए। केसरी चुनरी माटी होगी, हमेशा रहेगी। वाह वाह वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, हम चुनरी छोड़ दें? हो नहीं सकता। इतना तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं म्यूज़िक के बारे में बोल सकता हूँ। जब भी सुधाकर जी ये स्क्रिप्ट मुझसे टाइप करवाने के लिए ले आए थे, म्यूज़िक करवाने के लिए बाद में लाए। पहले मुझको बोले भाई इसको जरा टाइप करके दे दो, मैंने गाना लिखा, एक गाना मैंने लिखा है, किसी को बताना है। मैं बोला भाई चलो टाइप ही करके देता हूँ। लेकिन जो स्क्रिप्ट मैंने देखी तो मैं बोला सर आप ये मेरे से करवा भी लो सर म्यूज़िक। सर बोले भाई कोशिश करता हूँ। देन फिर किसी तरह से एक वो योग जम गया, योग बन गया, और फिर सुधाकर जी बोले कि भाई आप इसको बना ही दो। फिर वो एक छंद जो सुधाकर जी ने जो लिखा था वो एक थोड़ा पारंपरिक हो गया था, तो मैं सोचा कि इसको हम बनाते हैं पंचचामर में। पंचचामर एक छंद होता है ता 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 ता, तो उसमें मैंने उसको सर को बोला कि सर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, इसमें थोड़ा वीर रस आ जाएगा। और वो वीर रस वाला गाना आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना है, बिकॉज ऑफ दैट पंचचामर छंद। और सुधाकर जी ने मुझको बहुत उसमें हेल्प की है, और हमारे वास्तविक जी ने बहुत अच्छे से उसको गाया है। और इसका मेजर पार्ट जो बना है हमारा कोरस सेक्शन शायद चला गया है, उन लोगों ने सर इसमें कोरसिंग बहुत अच्छी तरह से की है। इसमें गाने में पूरी तरह से वीर रस आ गया है। और अभी मिक्सिंग के बाद में जब सीरियल में गाना बजेगा तो ऐसी होप है कि भाई ये गाना एक लैंडमार्क बन जाएगा। यही कहना चाहता हूँ। गाने के बारे में बताइए, किस तरह गाना रिकॉर्डिंग है? गाने से स्टार्ट करूँ। इसका जो मेन है, जिनके ऊपर ये पूरी सीरियल बनाई जा रही है, तो अगर हम लोग साथ में भी थोड़ा कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। जय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, जय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज, जय 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 छत्रपति शिवाजी महाराज। नहीं सबसे पहले अपना नाम बताइए और किस तरह गाना है? मेरा नाम वास्तविक रॉय हुआ, और ये गाना जो है ये इतना जोशीला है। पहले तो गाने से पहले मैं सबसे पहले सुधाकर सर का और मनोज सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे। और इस अपॉर्चुनिटी में जो सर आए हैं, मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं। और मतलब पता नहीं ये मेरा बोलना ठीक रहेगा या नहीं, बट जो विलन आज तक मैंने मामा श्री में देखा है वो आज तक किसी में नहीं देखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे गाने का मौका मिला, बैठने का मौका मिला, और आप लोगों सभी के सामने ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश कि ये गाना भी बहुत बड़ा हो, जितना बड़ा नाम शिवाजी महाराज का है उतना बड़ा ये गाना बने, और बस आप लोगों की दुआ चाहिए। मैडम आप बताइए, आपका नाम बताइए। और मेरा नाम सहाना शेट्टी है। मैंने अभी ट्रैक सुना और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है।
मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं विदाउट एक्सपेक्टेशंस आई थी। मैं खुद शॉक हो गई गाना सुन के, इतना पावर है गाने में। आई थिंक जब आप सब सुनेंगे आपको भी लगेगा कि बहुत पावर है ये गाने में, और ये शो को बहुत आगे ले जाएंगे। एक महाराष्ट्र का चैनल लाने वाले और महाराष्ट्र की जो मान मर्यादा है, मराठी जो भाषा है, उसको आगे तक पहुंचाने में काफ़ी योगदान रहा शेट्टी साहब का। तो इसमें क्या आप कर रहे हैं इसके लिए? ये जो गाना है इसके लीजिए आप देखेंगे, आपको अभी बता दूंगी तो फिर बाद में आपको क्या पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो आप सरप्राइज के लिए रेडी हो कि जैसे ये आएगा टाइटल ट्रैक, आपको सब कुछ, आपके सब सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई मराठी मूवीज वगैरह कुछ आप प्रोजेक्ट? नहीं, मैं एक्चुअली मराठी में उतना इंक्लाइंड हूँ नहीं। वैसे तो आज सिर्फ हमारी बात होगी ना, हाँ, दूसरे की एग्जैक्टली दैट्स व्हाई। मैडम जुड़े कैसे आप? सॉरी, आप जुड़े कैसे? जुड़े कैसे हम इनसे? मैं तो गेस्ट हूँ, मेरे को उनके इस सब चीज़ का कुछ पता नहीं था। मेरे को कल ही पता चला है, जैसे इन्होंने आके मेरे को हमारे घर पे आके हमें बताया स्क्रिप्ट क्या है किस। सभी दर्शकों को और आप लोगों को प्रणाम, और जितने हमारे साथी हैं, जो लोग हमारे साथ में भी बैठे हैं, उस सहयोग के लिए, उस सम्मान के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरी चीज़, मैं इस इतिहास के छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मैं कहानी पे काम कर रहे हैं, हम लोग सीरियल पे काम कर रहे हैं, वो तो बात अलग है, उसमें तो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे ही। बट जो अभी परब अप्पा ने बताया हमारे सामने, अप्पा परब जी ने जो सब बातें बताई, उसको अगर मैं कुछ कहानी को आगे ऐसे बढ़ाऊँगा, कुछ बोलूँगा, तो एकदम ऐसे होगा सूरज को दिया दिखाने के बराबर होएगा। क्योंकि जितनी डिटेल में अप्पा परब ने आपको समझा दिया और बता दिया, उतना मैं नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि ये जितने पुराने हैं, जितनी इनकी उम्र है, उतना तो अभी मेरे को कुछ एक्सपीरियंस, मतलब मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है इनके सामने। और इन्होंने जितना छत्रपति शिवाजी महाराज को जितना उनके बारे में जाना है और जानते हैं, उतना मैं तो नहीं जानता। बट कहानी के माध्यम से मैं लोगों को जो मुझे लिख के मिलेगा, और राइटरों के थ्रू जो भी मैं अडॉप्ट करूँगा, चीज़ों को अडॉप्ट करके वो मैं अच्छे से दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। जिसमें अभी पेंटल साहब हैं, ये बहुत अच्छा, इन्होंने जब हम इनसे जाके मिले फर्स्ट टाइम में, तो इन्होंने हमारा बहुत अच्छा हमको अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो आप लोग। विष्णु जी हमारे हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि चलो इनको कुछ डायरेक्शन दी जाए, जबकि मैं काफ़ी कमर्शियल शोज़ भी कर चुका हूँ, फिल्में कर चुका हूँ, बालाजी भी कर चुका हूँ, तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ। बट इस लायक मुझे समझा कि भाई इस शो के लिए आप एकदम परफेक्ट हो, तो आप ये काम करो। और बाकी गुफी जी ने बताया मुझे कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। विष्णु जी के इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, विष्णु जी के थ्रू मुझे इतनी बड़ी हस्ती से मिला। और मैम आई हैं हमारे यहाँ पे, हमारा आपने भी सवाल पूछा था मैम से, आप क्या कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये हमारे यहाँ पे आ गए हमको सम्मान देने के लिए। और हमको एक सहयोग नहीं बोल सकता हूँ मैं, एक ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट आई हैं, तो अभी हम लोग कुछ आगे ऐसी बात नहीं करेंगे किसी से। बट ये है कि हमारे यहाँ पे आना ही इनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो मैं थैंक यू बोलूँगा, सबका धन्यवाद बोलूँगा जो लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं। जो अभी हमारा एक गाना रिकॉर्ड हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, वो सीरियल के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर आज गाना रिकॉर्डिंग हुआ तो कभी टेलीकास्ट होगा, कभी से सीरियल बताइए। नहीं, इसका तो जवाब अभी मिल जाएगा। मैं अभी एक सवाल का जवाब एक बार दे पाऊँगा, दो सवालों का जवाब एक बार नहीं दे पाऊँगा। सर से मुलाकात हमारी ऐसे हुई कि विष्णु जी हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, उनके मित्र हैं राणे साहब। तो राणे साहब के माध्यम से ये अप्पा परब जी से हमारी आज पहली बार मुलाकात हुई और पहली बार हम मिले। और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो ज्ञान है, वो हमको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही मतलब हम उसका उपयोग करेंगे आगे चल के। बस यही है। इसका मैं उदाहरण ऐसे देना चाहता हूँ, जैसे हमारे महाभारत में जो सारी कथा का वाचक थे और जो ऐसे मतलब जैसे उन्होंने आंखों देखा हो, वो थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी। इसी तरह
हमारे पूज्य परब जी भी ऐसे ही हैं जिन्होंने ऐसे लगता है कि शिवाजी महाराज को सामने देखा हुआ है, ऐसा उदाहरण। जी जी, गुफी जी ने सही कहा अपने उससे, क्योंकि ये परब जी ऐसे हैं कि इन्होंने बात करने में भी ऐसा लगा जैसे ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ में रहे हों, चले हों। कितना जोश, और इतना जोश में, इतना आवेश में मैंने किसी को नहीं देखा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि लगता है छत्रपति शिवाजी। मेरा एक ख्वाब था कि कुछ करने का, थोड़ा लाउड भी इतनी छोटी आवाज़ इसलिए भी आगे नहीं आता। अभी हमने ऐसा कुछ ये नहीं किया है, जैसे हम लोग गाना जैसे होता है तो हम लोग शुरुआत करें और आपको वही कलाकार मिलेंगे जो हमारे शुरू से महाभारत में बने, वैसे ही कलाकार इसमें आइएगा।